गोरखपुर लोकसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार रवि किशन ने कहा, कल पूरे विश्व की निगाहें भारत के चुनावी नतीजों पर रहेंगी। कल बाजार बहुत अच्छा उठेगा। 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था की तरफ हम बढ़ेंगे। भारत नया अध्याय लिखने जा रहा है। भारत ने अपने नेता पर भरोसा दिखाया है, जिसका नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। सांसद जी, मतगणना में 19 घंटे से कम का भी समय रह गया है। क्या कुछ होने वाला है? क्या कमाल होने वाला है? क्या कहेंगे? जैसे कि पूरे एग्जिट पोल में बताया गया है, तो मैंने पहले भी कहा कि ये पूरा भारत मिलकर यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी को अपने इस नए भारत के शिल्पकार को जिता रहा है। हर माँ, हर बहन, हर लाभार्थी, हर वो गरीब तबका, हर वो रोजगार तबका जो रोजगार पाया, और वो बेरोजगार तबका जिनको विश्वास है कि अब हमको नया रोजगार मिलेगा, मेरे विश्व के प्रधानमंत्री विश्व के सबसे बड़े नेता देंगे, तो एक ऐतिहासिक वोटिंग होगी। क्योंकि पूरे विश्व की नजर है कि पहली बार विश्व में एक ऐसा चुनाव हो रहा है कि 26 दल एक अकेले व्यक्ति को रोकने के लिए, विश्व के सबसे बड़े नेता को रोकने के लिए आए। सुप्रीम कोर्ट ने अपर यमुना रिवर बोर्ड को 5 जून को आपात बैठक बुलाने पर दिल्ली की जल मंत्री अतिशी ने कहा, मैं सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद देना चाहती हूं कि उन्होंने दिल्ली में पानी की समस्या का संज्ञान लिया और उन्होंने इसका रचनात्मक समाधान दिया कि एक आपातकालीन बैठक बुलाई जानी चाहिए। अपर यमुना रिवर बोर्ड में दिल्ली सरकार, हिमाचल प्रदेश सरकार, हरियाणा सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार सबको मिल बैठ कर समाधान निकालना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से ये साबित हो गया कि दिल्ली में पानी की कमी सिर्फ दिल्ली की समस्या नहीं, सभी राज्यों को एक साथ बैठकर इसका समाधान निकालना होगा। कि सबसे पहले तो मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करना चाहूंगी कि उन्होंने दिल्ली में हो रही पानी की समस्या का संज्ञान लिया और उन्होंने एक कंस्ट्रक्टिव सोल्यूशन उसमें दिया कि एक आपातकालीन बैठक बुलाई जाए अपर यमुना रिवर बोर्ड की। अपर यमुना रिवर बोर्ड में दिल्ली सरकार, हिमाचल प्रदेश की सरकार, हरियाणा सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार, केंद्र सरकार सब एक साथ मिलकर बैठें और समाधान निकालें। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से ये साबित हो गया है कि जो दिल्ली में पानी की कमी हो रही है वो सिर्फ दिल्ली की समस्या नहीं है, इसका मिल बैठकर सभी राज्यों को समाधान निकालना पड़ेगा। आखिरकार दिल्ली देश की राजधानी है। दिल्ली की लगातार पॉपुलेशन बढ़ रही है क्योंकि देश के अलग अलग हिस्सों से लोग दिल्ली में आते हैं, माइग्रेट करते हैं अच्छे स्कूलों के लिए, अच्छे कॉलेजेस के लिए, नौकरियों की तलाश में। इसलिए दिल्ली की आवश्यकता है कि जब इतनी भीषण गर्मी चल रही है। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में आईजीपी विधि कुमार बिरदी ने कहा कि कल शाम में पुलिस को आतंकवादियों के होने की सूचना मिली थी। उसके बाद पुलिस और सुरक्षा बलों के साथ इलाके की जांच की गई। चेकिंग के दौरान हमारी सुरक्षा बलों पर गोली चलाई गई। उसके बाद ये एक एनकाउंटर में तब्दील हो गया। आज सुबह से ही उस एनकाउंटर से जोर पकड़ा है। अभी भी ऑपरेशन जारी है। कल शाम को पुलिस को एक इत्तला मिली थी रिगार्डिंग प्रेजेंस ऑफ टेररिस्ट इन निहामा एरिया। तो उसके बाद वो इनपुट को डेवलप किया गया और वहां पे डिस्ट्रिक्ट पुलिस, पुलवामा, आर्मी और सीआरपीएफ काउंटर पार्ट के साथ उस एरिया का मुहासरा किया गया। मुहासरा करने के बाद जब चेकिंग हो रही थी तो अंदर से वहां जो हमारी पार्टीज हैं उन पे गोली बरसाई गई। तो उसके बाद ये जो सर्च ऑपरेशन है जो इनपुट के बिना पे आगे डेवलप हो रहा था वो एक एनकाउंटर में तब्दील हो गया। तो ये आज सुबह से ये एनकाउंटर इसने जोर पकड़ा है और अभी भी एनकाउंटर, अभी जो ऑपरेशन है वहां पे जारी है। इसमें कुछ आपको क्लूज मिले हैं कि जो प्रेजेंस ऑफ मिलिटेंट्स है वो लोकल है या फॉरेनर्स है? अभी इस पे कहना मुनासिब नहीं होगा क्योंकि इनकाउंटर अभी कंक्लूड नहीं हुआ है। तो जैसे ही ये इनकाउंटर कंक्लूड होकर मुकम्मल हो जाएगा तो ये सारी डिटेल्स आपके साथ शेयर की जाएंगी। उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और वाराणसी लोकसभा सीट से उम्मीदवार अजय राय ने कहा, ये एग्जिट पोल भ्रमित करने वाला है, इस पर रोक लगनी चाहिए। हम सब बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं और कल INDI गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। निश्चित तौर से पूरी तरह से मनगढ़ंत है और पूरी तरीके से भ्रमित करने वाला ये एग्जिट पोल है कि कैसे जनता को भ्रमित किया जाए, परेशान किया जाए। और परेशान होकर लोग फोन कर रहे हैं, आम जनता को कैसे इसको दबाव में लेने का काम है। ये पूरी तरह से बंद होना चाहिए, इस पर रोक लगनी चाहिए और जो जनता का जो मैंडेट है, जो जनता ने हमें मत दिया है पूरे देश के लोगों को, उसको सामने आना चाहिए। इस तरह की चीजें नहीं चलनी चाहिए। ये पूरी तरीके से फेक है, मनगढ़ंत है, कमरे में बैठ के बनाया हुआ एग्जिट पोल है। जैसे इन्होंने बनारस में कहा 10 लाख पार,
10 लाख पार की हवा निकल गई, 11 लाख वोट पड़ा, और अभी ये 400 जो बोला था 400 प्लस वही एग्जिट पोल दिखा रहा है। वो पूरी तरीके से साइकोलॉजिकल तरीके से दबाव बनाने का काम है और लोगों को हतोत्साहित और लोगों को कमजोर करने का काम है। मैं अपने इंडिया गठबंधन के कार्यकर्ताओं से कहूँगा, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से कि डटकर आखिरी वोट गिनवा कर ही वहाँ से हिलना है और सर्टिफिकेट लेकर हिलना है। हम सब लोग बहुत बढ़िया प्रदर्शन कर रहे हैं और कल इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि हमें पूरा भरोसा है कि 400 सीट हम देश में जीतेंगे और बिहार की 40 की 40 सीटें हम जीतेंगे। चुनाव गुंडागर्दी से नहीं हुए हैं, साफ सुथरे चुनाव हुए हैं, जनता की जनमत मिलेगी। जिस तरह मोदी जी के काम पर लोगों ने वोट किया है, हमें पूर्ण भरोसा है कि 400 की 400 सीट देश में हम जीतेंगे और बिहार की 40 की 40 सीट जीतेंगे। 295 ले ले तो सीधे प्रधानमंत्री राष्ट्रपति भवन चले जाएं, मना कौन कर रहा है? राहुल गांधी वो बोल रहे हैं फैंटेसी पोल आ रहा है। ठीक है, देखिए कल तो एग्जैक्ट पोल आना है, एग्जिट पोल अभी आए हैं और आप ही सभी मीडिया के साथी ने किया है, तो सबने अपना अनुमान लगाया है। कल एक्यूरेट पोल आने वाले हैं, एक्यूरेट पोल में पता चल जाएगा कौन कितने पानी में। नहीं करना ही चाहिए, किसी को कंफ्यूजन है तो कहाँ रोक रहे हैं हम। ऐसा थोड़े है कि इसके लिए हम उनको जेल में बंद कर देंगे, ऐसा नहीं है। ये लालू जी का राज नहीं है, गुंडागर्दी से चुनाव नहीं हुए हैं, साफ सुथरे चुनाव हुए, जनता को जनमत मिलेगा।